जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो उस समाज को समझने का सही तरीका क्या है? क्या हमें उन पुराने ग्रंथों पर यकीन करना चाहिए जो एक आदर्श समाज की तस्वीर दिखाते हैं, या फिर उन सबूतों पर गौर करना चाहिए जो बताते हैं कि असल में जिंदगी कुछ और ही थी? चलिए आज नियमों और हकीकत के बीच के इसी दिलचस्प फासले की पड़ताल करते हैं। ये जो लाइनें हैं ये महाभारत से ली गई हैं, जो सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक पहेली की तरह है। ये एक परिवार के झगड़े की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये सत्ता, विरासत और समाज के नियमों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुराग भी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्राचीन भारत के लोग सच में उन कड़े सामाजिक नियमों को मानते थे जो उनके बड़े बड़े ग्रंथों में लिखे हैं, या फिर असल जिंदगी कुछ अलग ही ढर्रे पर चल रही थी? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस आइडियल सोशल ब्लूप्रिंट से, और इसकी शुरुआत होती है परिवार और शादी ब्याह के नियमों से, जैसा कि हमारे पुराने धार्मिक और कानूनी ग्रंथों में बताया गया है। इस पूरे आइडियल समाज की नींव एक ही चीज पर टिकी थी, पितृवंशिकता, मतलब वंश पिता से बेटे तक चलेगा। महाभारत की पूरी कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी तो इसी एक नियम पर टिका है। सिंहासन का वारिस कौन होगा? पिता के बाद बेटा। ये सबसे बड़ा और अटल नियम माना जाता था। तो समाज को कंट्रोल में रखने के लिए धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों ने शादी ब्याह के लिए बड़े सख्त नियम बनाए। मकसद था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। इन नियमों के हिसाब से बेटियों का घर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, और उनकी शादी अपने गोत्र या कुल से बाहर करना, जिसे बहिर्विवाह कहते हैं, बहुत जरूरी माना जाता था। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। असलियत नियमों से काफी अलग थी। उस जमाने के शक्तिशाली सातवाहन राजवंश को ही देख लीजिए। उनके शासकों ने नियमों की कोई खास परवाह नहीं की। कई रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र नहीं छोड़ा, और तो और कुछ राजाओं ने अपने ही गोत्र में शादी की, जो कि नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। अच्छा, तो परिवार की बात हो गई। अब जरा बड़े पैमाने पर समाज को देखते हैं, उस सामाजिक पदानुक्रम को जिसे हम सब वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब इस सिस्टम को लेजिटिमेसी कैसे दी गई? इसके लिए एक दैवीय कहानी गढ़ी गई जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है। इसके मुताबिक चारों वर्ण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। इस एक कहानी ने इस सामाजिक बंटवारे को ऐसा बना दिया मानो ये प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, और खुद ईश्वर ने ही बनाया हो। पर इस कठोर व्यवस्था की इंसानी कीमत क्या थी? एकलव्य की ये दुखद कहानी शायद इसका सबसे अच्छा जवाब है। जंगल में रहने वाले इस लड़के को सिर्फ इसलिए शिक्षा से मना कर दिया गया क्योंकि वो सही वर्ण का नहीं था, और जब उसने खुद सब कुछ सीख लिया तो उससे उसका हुनर ही छीन लिया गया। क्यों? ताकि सामाजिक व्यवस्था पर कोई आंच ना आए। और अब देखिए एक और बड़ा विरोधाभास। नियम था कि राजा तो सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या थी? मौर्य शासकों को निम्न कुल का कहा गया। शक शासक जो बाहर से आए थे उन्हें म्लेच्छ माना गया, और सातवाहन राजा तो खुद को ब्राह्मण कहते थे और क्षत्रियों का नाश करने वाला बताते थे। मतलब साफ था, असल दुनिया में ताकत जन्म के नियम से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। तो ये तो हुई चार वर्णों की बात, लेकिन क्या सब लोग इसी सिस्टम में फिट होते थे, और क्या सब इसे मानते थे? चलिए देखते हैं उन लोगों को जो इस व्यवस्था के बाहर थे, और उन विचारों को जिन्होंने इस पूरी सोच को ही चुनौती दे दी। इस सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर कुछ ऐसे समूह थे जिन्हें अस्पृश्य या चांडाल कहा जाता था। सोचिए, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में तो इनके लिए इतने सख्त नियम थे कि उन्हें समाज से लगभग बाहर ही कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब लोग इस व्यवस्था को मानते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ ब्राह्मणी सोच थी जो कहती थी कि समाज में ऊंच नीच ईश्वर ने बनाई है, और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म था जिसकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि समाज में जो भी फर्क है वो कुदरती नहीं है, और किसी की हैसियत जन्म से तय नहीं हो सकती। इस बात को समझने के लिए बौद्ध ग्रंथों की एक कहानी बहुत कमाल की है। कहानी एक अमीर शूद्र की, जो इतना अमीर था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी उसकी सेवा में झुकते थे। ये कहानी बताती है कि शायद उस दौर में भी पैसा जन्म से ज्यादा ताकतवर हो सकता था। अब घूम फिर कर वापस महाभारत पर आते हैं।
लेकिन इस बार इसे एक रूल बुक की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी किताब की तरह देखेंगे जो खुद वक्त के साथ बदलती रही, एक जीवंत दस्तावेज की तरह। ये बात बहुत लोगों को हैरान करती है कि महाभारत किसी एक लेखक की किताब नहीं है। अरे इसे बनने में ही करीब 1000 साल लग गए। ये कहानियों के रूप में शुरू हुई जिन्हें सारथी गाते थे। बाद में ब्राह्मणों ने इससे लिखना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें अपने उपदेश और नई कहानियां भी जोड़ दी। और इस बदलती हुई कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत क्या है? वो है द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। सोचिए, एक औरत के 5 पति। ये तो उस समय के बनाए हुए सारे नियमों को तोड़ देता है। तो फिर सवाल ये है कि खुद महाभारत इस अजीबो-गरीब शादी को सही कैसे ठहराता है? और मजे की बात यह है कि खुद महाभारत भी इस बात का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं देता। वो हमें 3 अलग-अलग वजहें बताता है। एक कहानी में ये माँ की अनजाने में हुई गलती है, दूसरी में ये देवताओं की कोई बड़ी योजना है, और तीसरी कहानी इसे पिछले जन्म के वरदान से जोड़ देती है। एक ही बात के इतने सारे स्पष्टीकरण। और जानते हैं, यही कन्फ्यूजन, ये विरोधाभास ही इस ग्रंथ को इतना बेशकीमती बना देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि प्राचीन समाज कोई ऐसा समाज नहीं था जो आंखें बंद करके नियमों को मानता था, बल्कि ये एक ऐसा समाज था जो इन नियमों से लगातार जूझ रहा था, उन पर सवाल उठा रहा था और उनसे बहस कर रहा था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर हमारी सबसे बुनियादी कहानियां, हमारी बुनियाद की कहानियां ही इतनी बहसों और विरोधाभासों से भरी हैं, तो ये उन समाजों के बारे में हमें क्या सिखाता है जिन्होंने इन्हें रचा था, और शायद हमारे अपने समाज के बारे में भी।